इंटरनेट पर हर हफ्ते ना एक नया तूफान आता है। कभी कोई झगड़ा, कभी कोई मजेदार वीडियो, लेकिन इस सारे वायरल शोर के पीछे छिपा क्या है? तो चलिए इस हफ्ते की सबसे चर्चित कहानियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है, ये जो कहानियां हैं, कुछ हमें हंसाती हैं, कुछ हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या फिर ये हमारे समाज का एक आईना है? चलिए पता लगाते हैं। इस हफ्ते की पड़ताल हम 5 हिस्सों में करेंगे। पहले सेलिब्रिटी विवाद, फिर इंटरनेट के कुछ अजीबोगरीब पल, उसके बाद कुछ गंभीर सुर्खियां, फिर सच और झूठ की लड़ाई और आखिर में इंसानियत की कुछ उम्मीद भरी कहानियां। चलिए शुरुआत करते हैं उस दुनिया से जो कभी सोती नहीं, यानी कि सेलिब्रिटी ड्रामा। और इस हफ्ते इंटरनेट पर खूब हंगामा हुआ। तो इस हफ्ते यूट्यूबर ध्रुव राठी, भाई वो तो हर तरफ से कंट्रोवर्सी में घिरे हुए थे। पहले तो उन पर जानवी कपूर को टारगेट करने का आरोप लगा, जिसे उन्होंने ये कहकर नकार दिया कि वीडियो बनाने में टाइम लगता है। फिर एक एक्टर ने उनके काम को प्रोपेगेंडा कह दिया, और तो और सोशल मीडिया पर्सनालिटी ओरी ने उन्हें एंटी नेशनल तक बता दिया। इन सब के बीच ध्रुव ने अपने वीडियो के थंबनेल बदलने का बचाव करते हुए कहा कि ये तो बस AB टेस्टिंग का एक हिस्सा है। एक और ड्रामा देखने को मिला अक्षय खन्ना और दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर के बीच। प्रोड्यूसर ने पब्लिक में कह दिया कि सफलता अक्षय के सर चढ़ गई है, और ये भी दावा किया कि उन्होंने तब मदद की थी जब अक्षय के पास काम नहीं था। अब मामला इतना बढ़ गया है कि कानूनी लड़ाई तक पहुंच चुका है। ये दिखाता है कि शोबिज़ में रिश्ते कितने नाजुक हो सकते हैं। अच्छा, सेलिब्रिटी ड्रामा को थोड़ा पीछे छोड़ते हैं और अब इंटरनेट के उस अजीबोगरीब कोने में गोता लगाते हैं जहां तर्क और समझदारी अक्सर खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। तो गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने की कीमत क्या हो सकती है? दिल्ली के एक 17 साल के लड़के के लिए कीमत बहुत भारी पड़ गई। उसने 10,000 रुपये में एक थार किराए पर ली, और जब उसके परिवार वालों ने उसे देख लिया तो घबराहट में भागने की कोशिश में उसने 3 लोगों को घायल कर दिया। इस हफ्ते गुस्से की भी 2 बड़ी अजीब कहानियां वायरल हुईं। एक तरफ क्रिकेट में बैटिंग नहीं मिली तो एक आदमी ट्रैक्टर लेकर आया और पूरी पिच ही खोद डाली। दूसरी तरफ एक बॉयफ्रेंड सिर्फ इसलिए भड़क गया क्योंकि बर्थडे केक का पहला टुकड़ा उसे नहीं मिला। शायद ये कहानियां इसीलिए वायरल होती हैं क्योंकि ये हमें दिखाती हैं कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कितना बेकाबू हो सकता है। अब इंटरनेट के मज़ेदार और अजीब और साइट से हटकर कुछ बहुत ही गंभीर सच्चाइयों पर नज़र डालते हैं, क्योंकि इस हफ्ते कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आईं जो हमें याद दिलाती हैं कि इन वायरल ट्रेंड्स के पीछे अक्सर असली जिंदगी की दुखद घटनाएं छिपी होती हैं। ये कहानी सच में सुनना भी मुश्किल है। एक पिता घर लौटता है और अपनी 6 साल की बेटी को बेहोश पाता है। माँ पहले तो हार्ट अटैक का बहाना बनाती है, लेकिन पोस्टमार्टम में सच सामने आ जाता है। बच्ची का गला घोंटा गया था, और जब माँ ने वजह बताई तो वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। उसे अपनी बेटी के ठीक से मराठी ना बोल पाने से फ्रस्ट्रेशन थी। देहरादून में नॉर्थ ईस्ट के एक छात्र की नस्लभेदी हमले में मौत हो गई। हमलावरों ने उसे चाइनीज कहा, जिस पर उसने शांति से जवाब दिया था, हम चीनी नहीं हैं, हम भारतीय हैं। लेकिन इसके बावजूद उस पर और उसके भाई पर चाकुओं से हमला किया गया और उसकी जान चली गई। यह घटना दिखाती है कि नफरत के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। इस हफ्ते महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 2 और गंभीर मामले सामने आए। गुरुग्राम में एक महिला को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। वहीं उदयपुर में एक IT फर्म के CEO और उसके साथियों पर अपनी ही एक महिला मैनेजर के साथ भयानक अपराध करने का आरोप लगा है। अब बात करते हैं डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती की। सच क्या है और झूठ क्या? इस हफ्ते हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी गलत जानकारी भी बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है। इस हफ्ते नकली रेबीज वैक्सीन की एक खबर ने सनसनी फैला दी, जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से आई एक चेतावनी से हुई, और बस लोगों में डर का माहौल बन गया। लेकिन जल्द ही अभय रैप बनाने वाली कंपनी ने सफाई दी कि ये सिर्फ एक पुराने अलग थलग बैच की घटना थी और उनकी करोड़ों डोज पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये मामला दिखाता है कि कैसे अधूरी जानकारी से पैनिक फैल सकता है। क्या AI हमारा कैमरा देख सकता है? ये सवाल अचानक वायरल हो गया जब यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट ने ChatGPT से पूछा कि उनके हाथ में क्या है, और AI ने जवाब दिया कि उनकी बीच वाली उंगली पर एक काला धब्बा है। बस फिर क्या था, लोगों को लगा कि AI उनका कैमरा एक्सेस कर रहा है। लेकिन असल में हुआ क्या था? इसे कहते हैं AI हेल्यूसिनेशन। मतलब AI असल में कुछ देखता नहीं है,
वो तो बस दिए गए इनपुट के आधार पर एक अंदाजा लगाता है और कभी-कभी पूरी तरह से गलत जानकारी गढ़ लेता है। तो ये कैमरा एक्सेस नहीं था, बल्कि एआई का एक अंदाजा था जो गलती से सही लग रहा था। धोखे के दो और रूप भी देखने को मिले। एक तरफ राजनीतिक संदेश के लिए एक तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया और दूसरी तरफ एक इन्फ्लुएंसर को ब्लैकमेल करने के लिए सिस्टम का ही फायदा उठाया गया। ये दोनों ही मामले दिखाते हैं कि ऑनलाइन दुनिया में धोखा कितने अलग-अलग तरीकों से काम करता है। इन सब भारी और अजीब कहानियों के बाद चलिए अब कुछ ऐसी वायरल कहानियों की बात करते हैं जो याद दिलाती है कि इसी इंटरनेट पर इंसानियत और उम्मीद भी जिंदा है। स्टैंड अप कॉमेडियन गौरव कपूर वो अनजाने में ही एक मैच मेकर बन गए। हुआ यूं कि एक महिला ने उन्हें मैसेज करके उनके शो में दिखे एक लड़के को ढूंढने में मदद मांगी। गौरव ने मजाक में इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया और कमाल की बात यह है कि उस लड़के ने पोस्ट देख ली और इस तरह दोनों की बात शुरू हो गई। और आखिर में ये दिल छू लेने वाली कहानी। बैंगलोर में एक रैपिडो ड्राइवर अपनी गाड़ी को अपनी 5 साल की बेटी की ड्राइंग से सजाकर रखता है। जब एक यात्री ने वजह पूछी तो उसने कहा कि दिन भर की थकान के बाद ये ड्राइंग्स उसे सुकून और काम करते रहने की हिम्मत देती हैं। तो झगड़ों से लेकर जुड़ाव तक, धोखे से लेकर दयालुता तक, कुछ ऐसा था इंटरनेट का ये हफ्ता। सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि हम इसमें से क्या याद रखना चुनते हैं, क्योंकि आखिर में जिस कंटेंट पर हम ध्यान देते हैं वो ही हमारी डिजिटल दुनिया को शेप देता है। तो इस हफ्ते से आप क्या याद रखेंगे?